नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद देवव्रत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की फ़्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आखिर हवा में उड़ते हुए फ़्लाइट में सांप, कभी बिल्ली तो कभी चमगादड़ आ गए। वहीं आज से सऊदी अरब ने कौन से 10 देशों के साथ फ़्लाइट्स को खोल दिया है। इसके अलावा 1 जून से देश में ऑपरेट हो रही फ़्लाइट की संख्या घटने वाली है। सवाल जवाब में आज हम देखेंगे कि क्या अलग अलग देशों में जाने के लिए अलग अलग वैक्सीन लेनी होगी, कितनी वैक्सीन लेने पर विदेशों में जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। सऊदी अरब, ओमान, दुबई, सिंगापुर की फ़्लाइट के बारे में भी पूछे गए सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और भी काम के वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो का पहला अपडेट आ रहा है एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट से। दोस्तों आपको फ़्लाइट में सफ़र के दौरान इंसानों के अलावा कुत्ता, बिल्ली, सांप या फिर चमगादड़ अगर देखने को मिलता है तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जी हाँ, एकदम आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी पायलट के कॉकपिट में बिल्ली तो कभी पैसेंजर के लगेज डेक में सांप देखने को मिलता है। और दोस्तों अब बीते कल एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI-105 जो कि दिल्ली एयरपोर्ट से USA के न्यूयॉर्क शहर के लिए जा रही थी, उसमें चमगादड़ देखा गया। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 30 मिनट के बाद ये चमगादड़ फ्लाइट में उड़ता हुआ नजर आया, जिसकी एक्सक्लूसिव फ़ोटोज़ भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस घटना के सामने आने के बाद पायलट ने ATC टावर से संपर्क किया और फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करवाया, जिसके बाद उस चमगादड़ को प्लेन से बाहर निकाला गया, पैसेंजर को दूसरे प्लेन से भेजा गया। एयर इंडिया के कर्मचारियों ने बताया है कि केटरिंग सामान की लोडिंग के दौरान हो सकता है कि ये चमगादड़ फ्लाइट में घुस गया होगा। अगला अपडेट आ रहा है देश में ऑपरेट हो रही फ्लाइट से, जहां दोस्तों अब आपको फ्लाइट की संख्या में कमी देखने को मिल सकती है। ऐसा कोरोना की वजह से हवाई पैसेंजरों में आ रही गिरावट के चलते होगा। देश की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भारत की सभी एयरलाइंस को 50% कैपेसिटी तक उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। पहले सभी एयरलाइंस को 80% तक उड़ानें संचालित करनी होती थी। फ्लाइट के ऑपरेशन में ये कमी 1 जून से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट लेते हैं सऊदी अरब के लिए शुरू होने वाली इंटरनेशनल फ़्लाइट से। दोस्तों सऊदी अरब की सरकार ने 10 देशों को अपनी ग्रीन लिस्ट में शामिल कर लिया है। इन 10 देशों के साथ फ्लाइट्स आज से शुरू हो जाएगी। ये 10 देश हैं UAE, USA, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान। दोस्तों इन सभी देशों में कोरोना बीते कुछ दिनों में कंट्रोल में आया है और केसों की संख्या में भी कमी देखी गई है, जिस वजह से फ़्लाइट को इनके साथ खोला गया है। वहीं अभी तक जिन 20 देशों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके साथ फ़्लाइट बैन थी, लेकिन अब इस लिस्ट में से 10 देश हटा लिए गए हैं और अब सिर्फ 10 देश ही बचे हैं जिनके साथ फ़्लाइट शुरू होना बाकी है, और इसमें भारत का नाम भी शामिल है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सऊदी अरब की सरकार ने 10 देशों के साथ फ़्लाइट इसलिए शुरू नहीं की है कि इनमें कोरोना ख़त्म हो गया है, बल्कि इसलिए शुरू की है क्योंकि इनमें कोरोना के केस बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अवेयर हैं, जिसकी वजह से केस कम आ रहे हैं, जो कि अब भारत में भी कम हो रहे हैं। अगर ऐसे ही केस कम होते होते 1 लाख से भी कम हो गए तो बहुत ही जल्द भारत के साथ भी सऊदी अरब की फ़्लाइटें शुरू हो जाएगी। दोस्तों अभी आपने आज के लेटेस्ट अपडेट देखे, अब हम देखते हैं आपके द्वारा कल की डेट में पूछे गए सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल लेते हैं शमसुद्दीन अहमद का, जो लिखते हैं कि भाई दूसरे यूट्यूबर बता रहे हैं कि कोविशील्ड की 1 डोज लेकर अगर सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ पर क्वारंटीन नहीं होगा। देखो शमसुद्दीन भाई, अभी सऊदी सरकार ने इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है कि भारत के लोगों को कितनी डोज लेनी होगी सऊदी अरब में जाने के लिए, लेकिन आपको वैक्सीनेशन का फाइनल सर्टिफिकेट तो तभी मिलेगा ना जब आपने सेकंड डोज ले ली होगी। यानी आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ही तो वहाँ एयरपोर्ट पर दिखाना है एयरलाइन के कर्मचारियों को। अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए तो आपको फ़्लाइट में कैसे बैठने दिया जाएगा, कैसे आपको क्वारंटीन में छूट मिलेगी, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप 2 डोज लेते हैं तभी आपको फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तभी आप कोविड से लड़ने में सक्षम होंगे। तो इसलिए आपको सेकंड डोज लेना ज़रूरी है। तो आप सेकंड डोज ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको फ़्लाइट से ट्रैवल करने में कोई भी परेशानी न आए और दूसरे देश में जाने के बाद भी आपको क्वारंटीन से मुक्ति मिल जाए। आगे साहब हिरोन पूछ रहे हैं कि सर अगर सऊदी में 1 डोज लगवा ली तो इंडिया जा सकते हैं और आने के लिए क्वारंटीन करना होगा क्या? हाँ भाई, आप 1 डोज लेकर भी इंडिया आ सकते हैं, इवन आप बिना डोज लिए हुए भी इंडिया आ सकते हैं। और भारत आने के बाद आपका जो कोरोना टेस्ट होगा उसमें अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है
तो ही आपको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट अपने घर पर जा सकते हैं, जहां आपको सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा कुछ दिन। अर्श सैफ़ी पूछते हैं कि भाई उज़्बेकिस्तान से सऊदी अरब जा सकते हैं। भाई आप उस हर कंट्री से सऊदी अरब जा सकते हैं जहां से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है। दोस्तों वीडियो का नेक्स्ट सवाल लेते हैं संजय चौबे का, जिन्होंने पूछा है कि सर दुबई वाया भूटान होकर जा सकते हैं। भाई जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप उन सभी देशों से वाया होकर जा सकते हैं जिनके लिए फ़्लाइट अभी बंद है, लेकिन आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली ये कि आप जिस देश के रास्ते जा रहे हैं उस देश के लिए बाहर से डायरेक्ट फ़्लाइट जा रही है या नहीं। दूसरी ये कि दूसरे देश में जाने के बाद आपको वहाँ से तीसरे देश में जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी या नहीं। अगर आपने इन सब बातों का ध्यान रख लिया तो आप डेफिनेटली भारत से वाया होते हुए आप तीसरे देश में जा सकते हैं। अगला सवाल पूछा है इरफान सैफ़ी ने कि टूरिस्ट वीज़ा की डेट बढ़ सकती है क्या? हाँ भाई बढ़ सकती है, क्योंकि भारत से हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो इतने से दिनों में सभी के वीज़ा लग पाना मुश्किल है, इसलिए डेट आगे बढ़ने के चांसेज हैं। रुखसाना खातून ने पूछा है कि अब मैं कोलकाता से बांग्लादेश जा सकती हूँ? नहीं, अभी तक भारत से बांग्लादेश के लिए फ़्लाइट शुरू नहीं हुई है, तो अभी कोलकाता से बांग्लादेश आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट सवाल लेते हैं नील रतन घोष का, जो लिखते हैं कि दुबई में टूरिस्ट में आया हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, क्या वैक्सीन लगवाना पड़ेगा? भाई पहले दुबई से सऊदी अरब जाने की परमिशन मिली हुई थी, लेकिन अब सऊदी सरकार की ओर से बैन लगा देने के बाद फ़्लाइट बंद हो जाने की वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, ना कि वैक्सीन की वजह से। वैसे अगर आपको वैक्सीन मिल रही है तो लगवा लीजिए, क्या पता दुबई से सऊदी की फ़्लाइट भारत के लोगों के लिए भी खुल जाए और आप सर्टिफिकेट दिखाकर सऊदी अरब में जा सके। नेक्स्ट शिवानी सेन्नू लिखते हैं कि सिंगापुर का बता दो प्लीज़। शिवानी जी, सिंगापुर ने भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए फ़्लाइट्स को बंद किया था ताकि उनके देश में वायरस ज़्यादा ना फैले, लेकिन अब सिंगापुर में ही इस वायरस का नया वेरिएंट आ गया है, जिसके फैलने का कारण एयरपोर्ट्स और फ्लाइट ऑपरेशन को माना जा रहा है। तो ऐसे में अब फैलते नए कोरोना वेरिएंट में फ़्लाइटें खुलने में थोड़ा वक्त और लगेगा। अगला सवाल पूछा है मिथिलेश यादव ने कि मॉरिशस कंट्री के लिए कौन सी वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है? भाई यहाँ अलग अलग देशों ने कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन का टीका लेना होगा ये ज़रूरी नहीं किया है। आप WHO से मान्यता प्राप्त किसी भी कंपनी के द्वारा बनाई गई वैक्सीन का टीका लगवा सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको ये जानना है कि मैं कौन सी वैक्सीन का टीका लगवाना प्रेफर करूँगा, तो मैं आपको कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लेने का सजेशन दूंगा, क्योंकि यही एक वैक्सीन है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में लगाई गई है और इसी वैक्सीन को लगभग सभी देशों ने अप्रूवल दिया है। सुनील कुमार लिखते हैं कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, सर आई लाइक यू। सुनील भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मेहनत की सराहना करने के लिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतने था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि वीडियो आते ही उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। वहीं इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।